नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बड़े आर्टिकल्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। अर्ली बर्ड टॉप लाइन ग्रोथ फास्टेस्ट इन 4 क्वार्टर्स। यहाँ पे बात हो रही है रेवेन्यू ग्रोथ की। ठीक है, किस सेक्टर की कंपनीज ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है इस वक्त हिंदुस्तान में। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अर्ली बर्ड्स और कंपनीज दैट हैव डिक्लेयर देयर Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 रिजल्ट्स। यहाँ पे उन कंपनीज की बात हो रही है जिन्होंने ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है, उन्हें हम अर्ली बर्ड्स बुला रहे हैं इस आर्टिकल में। ठीक है, तो 178 कंपनीज एक्सक्लूडिंग देयर लिस्टेड सब्सिडरी जिन्होंने डिक्लेयर किया है रिजल्ट सैटरडे तक, वहाँ पे हमें सेल्स ग्रोथ दिखी है 13.2% की ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, अभी तक जितनी कंपनीज ने रिपोर्ट किया अपने रिजल्ट को 13.2% की ग्रोथ नजर आई उनके सेल्स में। ठीक है, इंक्लूडिंग अदर इनकम ग्रोथ इज एट 16%, हाईएस्ट इन लास्ट 4 क्वार्टर्स। अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो इन कंपनीज ने 12.7% ठीक है का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया है। मतलब पिछले साल से कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप एक साल पहले से कंपेयर करें, ठीक है, तो Q4 का बॉटम लाइनअप था 310 बेसिस पॉइंट्स वाइल इट गेन्ड 110 बेसिस पॉइंट्स ओवर दिसंबर क्वार्टर। यहाँ पे बेसिस पॉइंट्स कितना होता है, 1 बेसिस पॉइंट इज 0.1%। अर्ली बर्ड रिजल्ट्स इन्हें डोमिनेट किया है सॉफ्टवेयर मेजर्स ने और कंपनीज ने जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में है। ठीक है, इन दो सेक्टर की कंपनीज ने डोमिनेट किया है रिजल्ट्स को। तो पहले भी जैसा देखा गया पिछले क्वार्टर्स में BFSI कंपनीज, यहाँ पे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इन दोनों में बढ़िया ग्रोथ मिला है। ठीक है, BFSI कौन सी कंपनीज होती है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, इनका ग्रोथ पिछले साल भी और इस साल भी सबसे बढ़िया रहा है, अगर आप इनकम की बात करें या फिर आप अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो जो ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम है BFSI सेक्टर में ये 30% बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि बहुत ही बढ़िया है और कंपैरेटिवली तो इसके आसपास हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। शुरुआत करते हैं दूसरे आर्टिकल की। इंडिया टेक्स टॉप रैंक इन वर्ल्ड AI रेस। यहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस की, जहाँ पे टाइटल कह रहा है कि इंडिया टॉप रैंक पे है इस वक्त। कैसे, आइए जानते हैं। The rise of artificial intelligence has split the world into leaders and laggards. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से दुनिया दो भाग में बट गई है। एक वो है जो लीड कर रहा है, लीडर है, और एक वो है जो पीछे है, जिसे हम कहते हैं लैगार्ड्स। ठीक है, इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन्हें लीडर बताया गया है एक रिपोर्ट द्वारा जिसका नाम है नेट ऐप ने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें इंडिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इन 4 कंट्री को लीडर बताया गया। ठीक है, एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है ये। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी को लेगार्ड्स बताया गया है AI के डेवलपमेंट में। लीडिंग कंट्रीज में 60% ऑफ द कंपनीज हैड AI प्रोजेक्ट्स अप एंड रनिंग। लीडिंग कंट्रीज कौन सी है, वो कंपनीज, ठीक है, जहाँ पे 60% जो प्रोजेक्ट्स हैं AI के वो अप एंड रनिंग है। जो दूसरी कंट्रीज जहाँ पे 36% ऑफ कंपनीज के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, द रिपोर्ट रिसर्च्ड इन पार्टनरशिप विथ सिवांटा क्वेश्चन मोर देन 1300 एग्जीक्यूटिव्स इन 10 कंट्रीज। तो इन्होंने क्वेश्चन किए 1300 एग्जीक्यूटिव्स को पिछले 10 कंट्रीज में। तो थोड़े से और डिटेल्स देखते हैं हम लोग। हुज वॉट इन AI, 70% ऑफ फर्म्स इंडिया में इनके पास AI प्रोजेक्ट्स भी हैं, 70% कंपनी के पास, और अप एंड रनिंग है ये। 57% कंपनी सिंगापुर में है, इनके पास से प्रोजेक्ट्स है। 53% ऑफ US कंपनीज के पास और 19% इन जापान। अगर आप डेटा फॉर यूज देखें तो 91% ऑफ इंडियन कंपनीज प्लान यूजिंग दैट डेटा टू ट्रेन AI मॉडल्स। 91% इंडियन कंपनीज प्लान कर रही है कि वो अपने डेटा को यूज़ करेंगी और AI के मॉडल्स ट्रेन करेंगी। ठीक है, 62% करेंगी ग्लोबली। 62% ग्लोबल नंबर है, इंडिया का 91% है और जापानीज का 28% है। तो इंडस्ट्रीज लीडिंग AI अडॉप्शन अगर देखें तो 70% ऑफ टेक्नोलॉजी फर्म्स आर पायलटिंग AI प्रोजेक्ट्स। टेक्नोलॉजी फर्म 70% पायलट कर रही है AI प्रोजेक्ट्स। 55% बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में
पार्टिसिपेट कर रही हैं और 50% मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी एआई के लिए कमिटेड है। हेल्थ केयर में अभी हमने कुछ हफ्ते पहले एक्चुअली आर्टिकल भी कवर किया था हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड कि एआई कितना रेवोल्यूशनरी है हेल्थ केयर के फील्ड में। ठीक है, तो 38% हेल्थ केयर फर्म्स भी एआई यूज़ कर रही हैं और यहाँ पे 25% मीडिया और एंटरटेनमेंट ने एआई यूज़ करना शुरू किया है। अगर इंटेलिजेंट चैलेंजेस देखिए तो 40% ऑफ बड़ी कंपनीज, लार्ज कंपनीज कहती हैं कि एआई प्रोजेक्ट्स की वजह से आईटी कॉस्ट बढ़ गया है। 53% इंडियन फर्म्स, ठीक है, ये दे आर लाइकली टू ट्रिम आईटी ऑपरेशंस को कम करेंगी एआई प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने के लिए। और 56% कंपनी सिंगापुर की हैं, वो भी ऐसा ही करने वाली हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है सरप्राइजिंगली कि इंडिया तो एक्चुअली बहुत ही फास्टली अडाप्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत ही एग्रेसिवली आप कह सकते हैं ऑगमेंट कर रहा है इस सेक्टर में, जैसा कि एक्सपेक्टेड नहीं था शुरुआत में लोगों को। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशंस देखें तो हमेशा से एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यूएस, यूरोप एंड जापान एंड चाइना यहाँ पे लीड करेगा, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म है और एक्साइटमेंट है ओवरऑल आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। रिकॉर्ड रन फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, नियरली 20% पूरी दुनिया में ग्लोबली जो कार्स बिकी है 2024 में, ठीक है, विल बी इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक होंगी। वर्ल्ड वाइड सेल्स इलेक्ट्रिक कार की ये पहुंच जाएगी 17 मिलियन, मतलब 1,70,00,000 अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ईवी आउटलुक 2024 रिपोर्ट, जिसे रिलीज किया गया है पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा। ठीक है, उनका ये कहना है ग्रोथ यहाँ पे है बट ग्रोथ कम हुआ है पहले से। ठीक है, रोल बैक ऑफ सब्सिडीज़, आप जानते हैं सब्सिडीज़ मिलती हैं अगर आप ईवीज़ खरीदते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी ये ईवीज़ रोल बैक के लिए सब्सिडीज़ रोल बैक हुई हैं। ठीक है, कम कर दी गई हैं और ये से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है। गवर्नमेंट एनकरेजमेंट की वजह से काफ़ी एडॉप्शन हुआ है मल्टीपल मार्केट्स में, चाइना, जर्मनी, यूएस, हर जगह लो सिंगल डिजिट से 2018 में था टू 38% एडॉप्शन दिख रहा है 2023 में। ठीक है, इंडिया में लिमिटेड सक्सेस रही है, अगर आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं रहा है ओवर अ पीरियड। इंटरनेशनल कमेंटेटर्स ने पॉइंट आउट किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में हैं, ठीक है, ये चीपेस्ट व्हीकल्स फर्स्ट इस मॉडल पे चल रही है कि सबसे सस्ती व्हीकल सबसे पहले लाएंगे, अनलाइक डेवलप्ड मार्केट जहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंसिव गाड़ियाँ आई, जैसे टेस्ला की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर तो 90% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है इंडिया में, तो ऐसा नहीं कि खाली 4 व्हीलर की बात हो रही है। आप 2 व्हीलर देखिए, 3 व्हीलर देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा हमें मार्केट शेयर दिख रहा है। वैल्यू कॉन्शियस नेचर होता है इंडियन कंज्यूमर का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, वैल्यू को लेके बहुत ज़्यादा हम कॉन्शियस होते हैं कि वैल्यू फॉर मनी कोई है या नहीं चीज़। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप over a lifetime of vehicle is significantly lower for electric 2 wheelers and 3 wheelers। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस आर्टिकल के हिसाब से अगर आप ईवी खरीद रहे हैं तो 2 और 3 व्हीलर में है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत ही ज़्यादा कम है, जबकि ऐसा कार्स के लिए नहीं होता। ठीक है, अगर आप देखें तो जो गैप है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम मोर फेवरेबल बाई 2030। इलेक्ट्रिक कार बाय करना इतना भी फायदेमंद अभी नहीं है और 2023-30 तक हमें शायद वेट करना पड़े कि फेवरेबल हो। इंडिया ने पुल बैक किए हैं सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट के फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया स्कीम के द्वारा दिए गए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के और भी इम्प्लीकेशन होंगे एनर्जी मिक्स को लेके। जो 6% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द्वारा होगी 2035 तक, और यूएस, चाइना, यूरोप के लिए तो नंबर और ज़्यादा हाई है। इंडिया करीब 3 लाख बैरल ऑयल पर डे सेव करेगा। ठीक है, अगर आप बात करें ईवी के आने से, तो ये बात भी हम कर रहे हैं शायद 2035 तक की, ये हम अज्यूम करेंगे। तो ग्रोथ स्लो हो रहा है लेकिन ग्रोथ अभी भी है। लोअर पिकअप है इंडिया में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो शेयर ऑफ कार्स है जो इलेक्ट्रिक हैं इंडिया में बिक रही हैं, बट यहाँ पे 2 व्हीलर 3 व्हीलर का क्रेज़ ज़्यादा है क्योंकि पैसे भी वहीं ज़्यादा बच रहे हैं। कॉस्ट एडवांटेज है नहीं कार्स में बहुत ज़्यादा। इनका ये कहना है कि टोटल ओनरशिप अगर आप पेट्रोल और डीजल कार ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं,
उसमें कार्स में एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा कार उल्टा और ज़्यादा महंगी पड़ रही है इंडिया में इलेक्ट्रिक कार लेना कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के हिसाब से, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है 2030 तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक कार बाय करना ज़्यादा फायदेमंद होगा कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज सेट टू राइज, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो अच्छी खासी बढ़ने वाली है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और चार्ट भी देख सकते हैं आप यहाँ पे 5th नंबर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू राइज में कि कितना बड़ा डिफरेंस आने वाला है यहाँ पे। अगर आप ईवी के शेयर की बात करें, ईवी इंडिया का 6% शेयर आप कह सकते हैं हासिल कर लेंगे। और अभी ईवीज का शेयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में सिर्फ 0.2% है। इसका मतलब कि सिर्फ इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसकी 0.2% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज लेते हैं, जो 6% होगा 2035 में। तो ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि करीब 30 गुना इंक्रीमेंट होगा इसके शेयर में। और लोअर ऑयल डिस्प्लेसमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा खासा हो जाएगा इंडिया के लिए। तो ऑयल कंजम्पशन को अब रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।